अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फीडिंग चार्ट ऑफ BF1 के हवाले से। BF1 जो है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक एक्सीलेंट जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। तो आज चलते हैं कि फीडिंग चार्ट ऑफ BF1 के हवाले से। तो फीडिंग चार्ट ऑफ BF1 की अगर बात करें तो फीडिंग चार्ट जो होता है अमूमन जो BF1 के डब्बे होते हैं उसके अंदर जो होता है फीडिंग चार्ट जो है वो बैक पर मेंशन होता है। आप फीडिंग चार्ट जो है वो बैक पर भी देख सकते हैं मोरिनागा BF1 का। अगर हम बात करते हैं फीडिंग चार्ट की तो सबसे पहले इसमें जो है वो एज गिवन है कि बच्चे की क्या उम्र है, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी पर फीडिंग, फिर उसके बाद आपने मोरिनागा के कितने स्कूप्स देने हैं, फिर आपने कितना बॉइल्ड वाटर देना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में आपने दूध देना है, ये भी सब मेंशन है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं 0 to 7 डेज़ के बेबी की, तो 0 to 7 डेज़ के बेबी मतलब कि एक हफ्ते का जो बच्चा है उसको आप 2 स्कूप्स देंगे मोरिनागा BF1 के और 60 ml ऑफ वाटर के अंदर देंगे, क्योंकि जो इसकी रेशियो है वो 1:1 है, यानी एक स्कूप जो है वो 1 औंस के अंदर ही डलेगा। और अगर इसकी नंबर ऑफ़ फीडिंग्स पर डे की बात करें तो आपने दिन में 8 मरतबा इसको देना है मोरिनागा BF1 को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 to 14 डेज़ की बेबी की, यानी जो 2 हफ्ते का बच्चा है, तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट है वो 3 स्कूप्स डलेंगे और 3 स्कूप्स जो है वो ज़ाहिरी बात है वो 3 औंस के अंदर डलेंगे, यानी 90 ml ऑफ वाटर के अंदर। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपने जो है वो 7 टाइम्स देना है मोरिनागा BF1। अगर हम हाफ टू 1 मंथ की बेबी की बात करते हैं, यानी हम 1 महीने की बच्चे की बात करते हैं, 15 दिन से 30 दिन का जो बच्चा है, यानी 1 महीने के बच्चे की अगर बात करते हैं तो उसमें आप 4 स्कूप्स देंगे और 4 स्कूप्स जो हैं वो 4 औंस के अंदर डलेंगे, यानी 120 ml ऑफ वाटर के अंदर। और इसमें जो अगर हम नंबर ऑफ़ फीडिंग्स पर डे की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ फीडिंग्स पर डे जो है वो 6 होंगी। आप इसके अंदर गौर कर रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्कूप्स की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है और जो नंबर ऑफ़ फीडिंग पर डे है उसकी अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ़ स्कूप्स की अमाउंट है वो उसको मीट करने के लिए जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 to 2 मंथ की बेबी से 1 माह से 2 माह के बच्चे की बात करते हैं तो उसको 5 चम्मच आपने देने हैं मोरिनागा BF1 के। और 5 चम्मच आपने कितने ml वाटर में डालना है, आपने 150 ml वाटर के अंदर डालना है और नंबर ऑफ़ फीडिंग्स पर डे जो है वो 6 हैं। और अगर हम बात करते हैं 2 to 3 मंथ्स के बेबी की तो आपने 6 स्कूप्स डालने हैं और उसकी 6 स्कूप्स जो डलेंगे वो 6 औंस के अंदर डलेंगे, यानी कि 180 ml ऑफ वाटर के अंदर। आपने इस चीज़ को ज़हन में रख लें, जो 1 औंस है वो 30 ml ऑफ वाटर के बराबर है और इसकी में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 होगी। और अगर हम 3 to 4 मंथ्स के बेबी की बात करते हैं तो उसमें जो है वो 7 स्कूप्स आप देंगे, 7 स्कूप्स दिए जाएंगे 7 औंस के अंदर और 1 स्कूप जो है वो 1 औंस के अंदर डलेगा, तो 7 स्कूप्स जो है वो 7 औंस के अंदर डलेंगे और 210 ml वाटर बनती है इसकी अमाउंट। और इसमें जो फीडिंग की अमाउंट है वो आपने 5 टाइम्स देनी है। फिर अगर हम बात करते हैं 4 to 5 मंथ्स के बेबी की, तो 4 to 5 मंथ्स की बेबी की अगर बात करें तो उसमें भी आपने 7 स्कूप्स देने हैं और 7 स्कूप्स आपने देने हैं 210 ml ऑफ वाटर के अंदर और इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी अमाउंट है वो 5 बनेगी। और अगर हम 5 to 6 मंथ्स के बेबी की बात करते हैं तो उसमें भी आपने 7 स्कूप्स देने हैं और 7 स्कूप्स चलेंगे 210 ml ऑफ वाटर के अंदर और इसकी भी फ्रीक्वेंसी है 5। अब कुछ एहतियातें हैं जो आपने फीडिंग जो चार्ट में जो आपने लाजमी तौर पे इसको फॉलो करना है। आपने सबसे पहली बात जो फीडिंग चार्ट आपको दिया गया है आपने उसी को फॉलो करना है मुकम्मल तरीके से। फिर उसके बाद आप देखेंगे डब्बे के अंदर एक चम्मच मौजूद है, उस चम्मच को आपने लाजमी तौर पे लेवल अप करना है। याद रखें, अगर आप चम्मच को लेवल अप नहीं करेंगे, कम अमाउंट देंगे, तो बच्चे को जितनी ग़िज़ाई ज़रूरियात चाहिए वो उसको पूरी नहीं मिलेंगी और आपका बच्चा जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। और BF1 जो है इसके हवाले से वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जहाँ पे बच्चों का वज़न नहीं बढ़ा होता और वज़न जो है वो कम होता है, तो उसमें जो है BF1 बहुत ही ज़्यादा मुआवन है। फिर उसके बाद जो है अगर हम इसकी कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन की बात करें तो 13% जो है वो वेट बाय वेट जो है ये शामिल है। और अगर हम इसकी बात करें कि प्रिपरेशन की, तो आपने प्रिपरेशन लाजमी तौर पे फ्रेश प्रिपरेशन करनी है। ये ना हो कि दूध को बनाए हुए आधा घंटा हो गया और फिर आप बच्चे को दे रहे हो। आपने जब भी डालना है तो फ्रेश प्रिपरेशन डालना है और आपने जो है वो 30 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर के अंदर डालना है। और आपने बॉइल्ड वाटर जो करना है माइक्रोवेव में नहीं करना, आपने जो है वो खुद बॉयल करना है, यानी चूल्हे पे आपने जो है इसको बॉयल करना है।
फिर उसके बाद जो फीडिंग चार्ट है, ये एवरेज जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो इन्फेंट्स हैं उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो लुक आफ्टर करता है। और जितनी अमाउंट दी हुई है फीडिंग चार्ट में, आप ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो आपने सेम ही देनी है। आप डॉक्टर या हेल्थ फिजिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के मुताबिक आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी आप फीडिंग चार्ट की जो अमाउंट है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BF1 का, यानी आपकी जो बच्चे की कहने की जितनी हेल्थ है, आपकी ग्रोथ है, सबसे पहले आती है दूध की चॉइस। आप कौन सा दूध को चॉइस कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये है दूध की चॉइस के बाद ये है कि आप फीडिंग चार्ट जो है उसको कितना अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और थर्ड पे आती है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के आप इसको जो है हाइजीनिक बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो फीडिंग चार्ट को आप लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने मॉडर्न नागा BF1 के हवाले से, फीडिंग चार्ट के हवाले से स्पेशली अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।